गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो मैंने बताई थी फाइनल अकाउंट में, फिर मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, फॉर्मेट से नहीं फॉर्मूले से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने कहा सर देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, यहां सब फॉर्मूले लगाएंगे क्योंकि जो मैं अभी ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं ये विदाउट एडजस्टमेंट है। इस विदाउट एडजस्टमेंट में पहले क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रेडिंग के होंगे, पीएल के होंगे, फिर बैलेंस शीट के होंगे, फिर इसके बाद कुछ शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपको फाइंड करने पड़ेंगे कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कीजिए, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। तो ये सब चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इट इज अ अनसोल्ड स्टॉक होता है सर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक आपका स्टॉक होता है जो बिना बिका हुआ स्टॉक होता है, ठीक है। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड होगी, प्लस परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप समझ गए ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आती थी, वेजेस, ऑक्ट्राई, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, ये सब चीजें क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम माइनस कर दें तो क्या फाइंड हो जाएगा मुझे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड हो जाएगा, ठीक। अब बात ये आती है कि सर फाइंड मुझे ग्रॉस प्रॉफिट करनी है। सर ग्रॉस प्रॉफिट करनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होती है ऑन, अगर सेल्स पे लिखा है, ऑन सेल्स पे लिखा है, तो जैसे लिखा है कि 20% ऑन सेल्स, ठीक। तो सीधा सीधा सेल्स का 20% निकाल दीजिए, सीधा सीधा सेल्स का 20% निकाल दीजिए, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूं फार्मूला। जैसे सेल है, सेल कितनी है 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है 20 अपॉन यानी 1/5 हो गया, ठीक। 1/5 अगर आपकी सेल होगी तो 1/6 की क्या होगी, आपकी कॉस्ट होगी। 1/6 की अगर सेल होगी तो 1/7 की आपकी कॉस्ट होगी। तो ये आप ऐसे बढ़ाते जाइएगा। सर कैसे बढ़ाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए सेल है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सेल्स मान लीजिए मेरी 2 लाख रुपए की है, ठीक। और कह रहा है कि जीपी ऑन सेल्स 20%, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि 2 लाख रुपए का 20% सीधा सीधा निकाल दिया, ठीक। 0 0 0 0 2 2 4 यानी कि 40,000 का आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर, ठीक। अब ग्रॉस प्रॉफिट जब आपका आ गया, देखिए 20% का मतलब क्या हुआ, अगर आप 20% ना लिखें, देखिए ये 2 लाख रुपए मैंने लिखा सेल, 20% को क्या लिखे 1/5 लिख दें, ठीक। तभी कितना आ गया 5 4 20, तो 40,000 की आ गई ना जीपी, ठीक। तो जीपी कितनी आ गई 40,000 की, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ऑन कॉस्ट आ गया, जैसे ऑन सेल लिखा है तो ऑन कॉस्ट अगर आ गया, ऑन कॉस्ट आ गया, अगर कॉस्ट लिखा हो तो सर क्या करेंगे, 2 लाख रुपए का सेल तो 20 अपॉन 120, सर आपने 120 क्यों जोड़ दिया, मैंने कहा कॉस्ट ज्यादा है ना भैया, ठीक है, सेल से ज्यादा है, तो मैंने कहा भैया 20 अपॉन 1/6 हो गया 6। अब देखिए 1/6 निकल आया ना, 1/6 देखिए कॉस्ट आ गई। अब 6 को इससे डिवाइड कर देंगे, जो भी समथिंग का आएगा वो क्या आएगा, वो जीपी आ जाएगी, ठीक। अगर फिर आपको जीपी आपने निकाल लिया, जीपी के बाद क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से मैंने अगर ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने क्या कर लिया, माइनस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता चल जाएगा, ठीक है सर। अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है सर, क्लोजिंग स्टॉक मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के देखिए जितने भी आपके जो फॉर्मेट बनाए गए हैं ट्रेडिंग के, पीएल के,
ठीक है, वो फॉर्मेट से ही क्या बनता है, फार्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट है सर, ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग के अकाउंट में ये डेबिट है, इधर 2 से लिखेंगे, ये क्रेडिट है, इधर बाई से लिखेंगे। ठीक है सर, 2 में आपने क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, 2 में आपने परचेज दिखा दिया, 2 में आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा दिए, और 2 में आपने ग्रॉस प्रॉफिट दिखा दिया। ठीक है, ये फाइंड हो गया होगा पहले से ही। ठीक है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, बाई सेल्स दिखा दिया। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, ये डेबिट में सारे हमने ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद हमने सेल्स को अगर माइनस किया तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसको लिख करके भी फाइंड कर सकते हैं, फार्मूले बना के भी फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट तो आप समझ गए। अब एक तरीके से भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करना पड़ सकता है, क्या पड़ सकता है, करना पड़ सकता है कि भैया कैसे, मान लीजिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ दे रखा है, ठीक, जो भी प्राइस है, और यहाँ दे रखा है आपको सेल्स, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, ऑन सेल दे रखा है। तो सर अब आप ये कहेंगे कि सर हम 20% निकालें सेल्स पर, तो सेल तो यहाँ मेरे पास है ही नहीं सर, यहाँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अब हम कैसे निकालेंगे। मैंने कहा देखिए 20% ऑन सेल बोल रहा है ना, तो 20/100 माइनस परसेंट, जो आपके रेट है 100 माइनस रेट, तो कितना आएगा, 20/80 आ गई, 80 आ गई इंटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, अब आपको सेल बतानी है कि सेल कितने की है, तो सर सेल्स बराबर क्या होती है सर, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी कर दीजिएगा, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कर दीजिएगा, तो आपको क्या पता चल जाएगा, सेल्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो सर आपको मैं बता रहा हूं, जिससे आप ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में सेल और सेल रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड कहते हैं और परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड करते हैं। तो अगर आपको नेट सेल को अगर फाइंड करनी है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको नेट सेल का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फार्मूले बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में आपको एडजस्टमेंट होगा, मैं वो एडजस्टमेंट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक ये सर जय हिंद।